हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके लॉ पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है जनहित याचिका। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम लोग पीआईएल के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इसी तरह के लीगल जानकारियों के लिए इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए स्लाइड डाउन के साथ जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यह जान लें कि इस टॉपिक से आपको स्टेट पीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए जानते हैं। जनहित याचिका पीआईएल, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में हम लोग जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। इसको सामान्यतया निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम है SAL, दूसरा है SIL और तीसरा है CAL। चलिए इन तीनों नामों के फुल फॉर्म को जानते हैं। SAL मतलब सोशल एक्शन लिटिगेशन, सामाजिक क्रिया याचिका, और SIL सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में सामाजिक हित याचिका कहते हैं, और CAL क्लास एक्शन लिटिगेशन, जिसको हिंदी में वर्गीय क्रिया याचिका कहते हैं। अब हम लोग जनहित याचिका के उत्पत्ति को जानेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं इसका विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व समूहों के हितों को कानूनी या वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रतिपादित किया गया। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भागवती भारत में पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। भारत में जनहित याचिका या पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। अब हम लोग जानेंगे पीआईएल का अर्थ। भारत में पीआईएल की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के नियमों में छूट से हुई। पारंपरिक अधिकारिता के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, जबकि पीआईएल इसके अपवाद स्वरूप है। पीआईएल कानून के शासन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे न्याय के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र किया जा सकता है। पीआईएल भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य का, कि पीआईएल का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पहला है कानून के शासन की रक्षा, सेकंड है सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, और थर्ड पॉइंट है मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करना। तो ये तीनों पॉइंट हैं इनके वास्तविक उद्देश्य, पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य। अब हम लोग जानेंगे पीआईएल का विषय क्षेत्र। सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया और इसके अनुसार कुछ श्रेणियों में आने वाले याचिका ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किए जाएंगे या किए गए। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन मामले हैं जिनको जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। नंबर 1 बंधुआ मजदूर, नंबर 2 उपेक्षित बच्चे, थर्ड पॉइंट श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन एवं व्यक्तित्व मामले आदि। फोर्थ नंबर जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति, मूल अधिकारों के रूप में त्वरित मुकदमा। 5 नंबर है पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु। 6 नंबर महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि। 7 नंबर अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिका। 8 पर्यावरणीय
प्रदूषण संबंधी याचिका, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सामाजिक महत्व के अन्य मामले से संबंधित याचिकाएं। 9 नंबर दंगा पीड़ितों की याचिकाएं और लास्ट पारिवारिक पेंशन की याचिकाएं। तो ये कुछ मामले, इन मामलों का जो याचिका दायर होगा वो PIL याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित मामलों के अंतर्गत आने वाला याचिका PIL के रूप में शामिल नहीं होंगे। पहला है मकान मालिक किराएदारों के मामले, दूसरा है सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन या ग्रेच्युटी से संबंधित है, तीसरा मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में नामांकन संबंधी मामले, और लास्ट है शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं। तो हम लोगों ने बातचीत की PIL के कौन से PIL याचिका के अंतर्गत आएंगे, कौन से मामले PIL याचिका के अंतर्गत नहीं आएंगे। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं ना कहीं आपको ज्ञानप्रद अनुभव हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, लाइक शेयर कमेंट अवश्य दीजिएगा और इंतजार करें फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।